ध्यान की इस कक्षा में हम ध्यानावस्थित होने के लिए अपने पूर्व अभ्यस्त सुनिश्चित आसन को लगा लें। ऐसा आसन जिसमें हम सुखपूर्वक लंबे समय तक स्थिर होकर बैठ सकें। ध्यान रखना है कि कमर, गर्दन और सिर की चोटी का भाग एक सीध में रहे और शरीर के धड़ का भाग भूमि से 90 अंश का कोण बनाता रहे। क्योंकि यह जो स्थिति है यह शरीर से न्यूनतम प्रयत्न में न्यूनतम बल लगाकर अधिकतम स्थिर और विचार ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति के लिए लंबे समय तक इस स्थिति में बैठा जा सकता है। आंखें कोमलता से बंद हों और हाथों को घुटनों पर या गोदी में अंजलि बनाकर रख लें। सभी प्रयत्नों को अतिरिक्त प्रयत्नों को शिथिल कर दें। केवल शरीर को एक स्थिति में धारण किए रखने के लिए एक सामान्य प्रयत्न हम लगाकर रखेंगे। और कुछ समय बाद स्वाभाविक रूप से ही इस प्रयत्न की ओर से हमारा ध्यान हट जाएगा। यद्यपि यह प्रयत्न ज्यों का त्यों बना रहेगा। प्रयत्न ज्यों का त्यों बना रहे और उसकी ओर से हमारा ध्यान भी हट जाए, इसके लिए हम मन के विषय को शरीर से हटाकर अनंत परमात्मा की ओर लगा रहे हैं। हे अनंत परमात्मा, आपने हमारी दृष्टि से अनंत जैसे प्रतीत होने वाले इस ब्रह्मांड को धारण किया हुआ है। यद्यपि आप इस अनंत जैसे प्रतीत होने वाले शांत ब्रह्मांड के भी बाहर अनंत तक विस्तरित है। निश्चय ही यह अनंत प्रतीत होने वाला ब्रह्मांड आपके छोटे से भाग में है, अर्थात आप तो अनंत तक सर्वत्र व्यापक हैं। और यह अनंत प्रतीत होने वाला ब्रह्मांड आप में ही स्थित है। आपकी अपेक्षा बहुत छोटा है।
हे परमात्मा, हमारी कल्पना की शक्ति इतनी भी नहीं कि इस ब्रह्मांड को भी पार कर सके। तो हम आपकी अनंतता को भी किस प्रकार से कल्पना कर पाएँगे? परंतु फिर भी अंत न होना हमारे लिए, आपको समझने के लिए यही परिभाषा ठीक लग रही है। कहीं भी अंत को हम प्राप्त न करें, ऐसे आप हैं। जब हम खोजते-खोजते आगे बढ़ते चले जाएँ और सर्वत्र आप ही, आपकी कृपा, आपकी दया, आपकी धारणा शक्ति, आपका अनंत बल हमें प्रतीत होता जाए, उसका कहीं अंत न मिले। तो ये, हे परमात्मा, आपको अनंत समझना ही है। और आप सबसे सूक्ष्म भी हैं, क्योंकि आप व्यापक हैं। ये अनंत परमात्मा, जो आप सर्वव्यापक, अत्यंत सूक्ष्म और अपनी शक्ति, अपनी क्रिया और अपने ज्ञान विज्ञान से, अपनी अनुभूतियों से सर्वत्र एक रस विद्यमान है, आनंद से तृप्त सर्वत्र आप उपस्थित हैं। इसलिए मुझ एकदेशी आत्मा में भी आप उपस्थित हैं और मुझे सब प्रकार से आपने ही धारण किया हुआ है। इन शरीर आदि साधनों को भी, हे परमात्मा, आपने धारण किया हुआ है। सूक्ष्मतम साधन बुद्धि, इसको भी आपने धारण किया है और स्वयं मुझको, हे परमात्मा, इस शरीर के अंतर्गत आपने धारण किया हुआ है। हे परमात्मा, आपने धारण किया हुआ है, इसलिए ही मैं इन शरीर आदि साधनों में विद्यमान हूँ, इन साधनों का उपयोग कर पा रहा हूँ। हे सबके रक्षक परमात्मा,
आप प्राणों के प्राण हैं, प्राण प्रदाता हैं, प्राण में प्राण शक्ति को देने वाले हैं। और जो हमको प्राण सर्वाधिक प्रिय होते हैं, तो क्योंकि प्राण भी आपसे ही शक्ति प्राप्त करके प्राण रूप है, इसलिए आप हमें प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। हे परमात्मा, आपकी कृपा से आपका ध्यान करते-करते श्वास-प्रश्वास की गति नियंत्रण में आ गई है और यह अब बहुत धीमी गति से चल रही है, दीर्घ और सूक्ष्म हो चुकी है। हे परमात्मा, प्राणों को देने वाली इस व्यवस्था के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। हे परमात्मा, क्योंकि अब मैं आपकी उपासना के लिए इस आसन में उपस्थित हुआ हूँ, इसलिए अब बाह्य इंद्रियों और विषयों का मेरे लिए कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए अब मैं सभी इंद्रियों को बाहर से मोड़कर मन, जो कि आपकी उपासना में लगा है, इसके साथ जोड़ रहा हूँ। सभी इंद्रियां अब बाहर से हटकर मेरी रुचि वाले स्थान, अर्थात जो मैं अत्यंत प्रेम और अत्यंत रुचि के साथ में आपकी उपासना कर रहा हूँ, आपकी निकटता प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इसी लक्ष्य के साथ में मेरी सभी इंद्रियां भी जुड़ गई हैं और अब मुझे बाहर की किसी भी वस्तु, विषय, उसकी ओर आकर्षण नहीं है। और ये समय है परमात्मा, आपके ही ज्ञान विज्ञान, आनंद, बल को प्राप्त करने का है। इसके लिए हे परमात्मा, मैं स्वयं में योग्यता लाने का प्रयास कर रहा हूँ।
हे परमात्मा, मन जो मुझे विविध क्षेत्रों में ले जाता है, इस मन को मैं अपने सुनिश्चित किए हुए धारणा केंद्र से बांध रहा हूँ। अब यह मन इसी स्थान पर बंधा रहेगा। और इस मन या इसकी वृत्ति को मैं किसी भी अन्य ओर नहीं भेजूंगा। इस मन और इसकी वृत्ति को हे परमात्मा, आपके चिंतन में, आपको समझने के प्रयास में लगाऊंगा। हे परमात्मा, यदि इस बीच मैं मन को इस स्थान से किंचित मात्र भी हटाता हूं, तो उसी क्षण मेरी सहायता करके आप मुझे स्मरण करा दें, कि जिससे मैं स्थिति में बना रह सकूं। मन को बांधे रख सकूं। हे परमात्मा, आप सत्ता वाले हैं, सत्य हैं। आप चेतन स्वरूप हैं, चित हैं। आप आनंद स्वरूप हैं। हे परमात्मा, आप निराकार हैं। आपका कोई रूप, रंग, आकार नहीं है, क्योंकि आप सर्वत्र व्यापक हैं। और जो व्यापक वस्तु होती है, उसका कोई रूप, रंग, आकार नहीं हो सकता। हे परमात्मा, आप अपनी अनंत चेतना के साथ सर्वत्र एक रस भर रहे हो, उपस्थित हो, विद्यमान हो। और आपने अपनी सर्वशक्तिमत्ता से सब कुछ धारण किया है। साथ ही साथ आप आवश्यक निर्माण भी निरंतर करते जा रहे हैं। और अस्थायी स्थायी रूप से, अस्थायी रूप से, सूक्ष्म रूप से, आवश्यकता अनुसार
आपका प्रलय का कार्य भी किसी न किसी रूप में चलता रहता है। आप फिर से निर्माण करते हैं, धारण करते हैं, पालन करते हैं और साधनों के कमज़ोर हो जाने पर, निर्बल हो जाने पर आप इनको नष्ट करके, कारण में विलीन करके, उसी कारण से फिर से हम सब आत्माओं के लिए सृष्टि की रचना करते हैं। आपकी कृपा से अब मैं निरंतर आपके चिंतन में लगा हुआ हूँ। हे परमात्मा, आप न्यायकारी हैं। मुझे आपके न्याय पर पूरा-पूरा विश्वास है। मैं आपकी न्याय व्यवस्था पर अत्यंत श्रद्धा रखता हूँ। आपकी न्याय व्यवस्था सटीक है। हे परमात्मा, आप न्याय करके भी हम पर दया करते हैं। अन्यथा हम जैसे अल्पज्ञ, अल्पशक्तिमान, एकदेशी जीव आपसे न्याय की याचना तो कर सकते हैं, परंतु अधिकारपूर्वक नहीं माँग सकते। क्योंकि आप स्वयं के कभी भी नियमों को नहीं तोड़ते। इसलिए आप अपने नियमों के अनुकूल सब प्रकार से हमारा न्याय करते हैं। हमें सभी उत्तम कर्मों का उत्तम फल देते हैं। और हमारे प्रति यदि किसी अन्य आत्मा के द्वारा कोई हानि पहुँचाई गई है, तो भी हे परमात्मा, आप हम निरपराधों को इस होने वाले अन्याय से बचाते हैं और न केवल बचाते हैं, बल्कि
हमें उसकी क्षतिपूर्ति भी प्रदान करते हैं। अच्छे कार्यों के लिए आप हमें पारितोषिक भी देते हैं। हे परमात्मा, आपकी कृपा से न्याय को समझकर हम भी न्यायकारी बन जाएं। न्याय की व्यवस्था बनाने में हम समर्थ हो जाएं। ऐसी प्रेरणा और कृपा हम पर कीजिए। हम अन्य आत्माओं के साथ सदा न्यायपूर्ण व्यवहार ही करें। हे दया के सागर, आप स्वभाव से ही परोपकारी हैं और हम सब जीवात्माओं को सब प्रकार से इस संसार का निर्माण करके साधनों को देकर हम सब पर अपनी दया का प्रकाश कर रहे हैं। हे परमात्मा, आप अजन्मा हैं। हे परमात्मा, क्योंकि आप अजन्मा हैं इसलिए हम आत्माओं के समान कभी भी भोग या कर्म के लिए शरीर को धारण नहीं करते, बल्कि हम आत्माओं की सहायता के लिए आप हमारे शरीरों को धारण कर रहे हैं। हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे परमात्मा, आप निर्विकार हैं, विकार से रहित हैं, क्योंकि हे परमात्मा, आप एक हैं। आप में बहुत सारे अवयव नहीं हैं। कोई भी वस्तु जिसमें बहुत सारे अवयव होते हैं, वो विकार को प्राप्त होती है। उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। परंतु हे ईश्वर, आप एक रस, अखंड, व्यापक होकर एक ही सर्वत्र आप विद्यमान हैं। हे परमात्मा,
आप अनादि हैं। जैसे हम आत्मा जब शरीर को धारण करते हैं, तो शरीर को धारण करने से ये शरीर आदि वाला, आरंभ वाला कहलाता है। और जीवन भर इस करने के पश्चात जब इस शरीर में शक्ति नहीं रहती, तब इसका नाश आप करते हैं। तो ये अंत वाला हो जाता है। जैसे ये शरीर आदि वाला और अंत वाला है, आप ऐसे नहीं हैं। आप न कभी उत्पन्न हुए हैं और न कभी आप नष्ट होंगे। आप सदा से विद्यमान हैं, सदा ही विद्यमान रहने वाले हैं। हे परमात्मा, आप ऐसे अकेले हैं, अद्वितीय हैं, कि आपके जैसा कोई उदाहरण भी ठीक आपके जैसा ढूंढना बड़ा असंभव जैसा कार्य है। हे परमात्मा, आपकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती, आप अनुपम हैं। क्योंकि उपमा जो और अधिक अच्छी वस्तु होती है, उसकी दी जाती है, परंतु क्योंकि आप तो सर्वश्रेष्ठ हैं, आपसे कुछ भी इसलिए आपकी उपमा देना ये संभव नहीं है। इसीलिए आप अनुपम हैं। हे परमात्मा, ऐसे महान अनुपम आप परमात्मा की मैं उपासना कर रहा हूँ। आपकी प्राप्ति के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। आपको निरुद्धावस्था में प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ, परंतु यह निरुद्ध अवस्था है परमात्मा, आपकी कृपा के बिना कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। मुझे विश्वास है कि आपकी स्तुति करते करते आपसे प्रेम को और अधिक बढ़ाते बढ़ाते मैं निश्चय ही आपको प्राप्त हो जाऊंगा। जो कि आप सर्वाधार हैं। हे परमात्मा,
आप सभी ऐश्वर्यों से, सभी ऐश्वर्यों के स्वामी आप हैं। जितनी भी वस्तुएं आपने सत्वरजतम मिलाकर बनाई हैं, उन पर एकमात्र आपका ही अधिकार है। हे परमात्मा, आप सब कुछ जानने वाले हैं, सर्वत्र व्यापक हैं। हम सब आत्माओं के अंदर वर्तमान रहते हुए हमारा धारण करते, हमें प्रेरणा करते, हमारा नियंत्रण करते हैं। हमारी सभी इच्छा, अनिच्छा, प्रयत्न, इन सबको आप यथावत तत्क्षण जानने वाले हैं। संपूर्ण विश्व में व्यापक होकर व्यापकता से ही सब कुछ को आपने ही धारण किया है। ये संपूर्ण प्रकृति, विकृति, जगत आपके संकल्पों का ही मात्र अनुगमन करते हैं। समस्त जड़ चित्र जगत आपके नियंत्रण में है। अपने नियंत्रण में रखते हुए भी आपने हम जीवों को स्वतंत्रता प्रदान की है। हमारे सामने बहुत सारे विकल्प होते हैं और वो विकल्प भी हमें पूर्व जन्मों के कर्मों के फल के अनुकूल मिलते हैं, और उन विकल्पों में से चुनने की हमारी स्वतंत्रता होती है। सब प्रकार से नियंत्रण में रखते हुए भी आपने हमें स्वतंत्रता दी हुई है, और यह बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य, ये विचित्र कार्य आपके अतिरिक्त और कौन कर सकता है। कुछ नियंत्रण भी किया हुआ है और स्वतंत्रता भी दे रखी है। हे परमात्मा, यह निश्चय ही आपकी कृपा, सहायता हम सब आत्माओं को प्राप्त हो रही है। हे सदा युवा रहने वाले अजर, आपकी शक्ति में किंचित मात्र भी न्यूनता कभी नहीं आती। कैसे आप महान शक्तिशाली
सदा युवा रहने वाले ऐसे ही परमात्मा मैं आपको बारंबार नमन करता हूँ। आपकी अनंत शक्ति यौवन के समक्ष में नतमस्तक हूँ। हे परमात्मा, साधन सीमित होने के कारण से हम अनेक बार भय को प्राप्त हो जाते हैं, परंतु आप अनंत शक्तिमान, सदा निर्भय हैं और हम आत्माओं को भी अभयदान देते हैं, जो हम पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ आपके अस्तित्व को स्वीकार करते हुए आपके अनुकूल आचरण करते हैं। जितना जितना हम आपके अनुकूल होते जाते हैं, आपको स्वीकार करते जाते हैं, उतने उतने अधिक हम भी निर्भय होते जाते हैं। शक्ति इस संसार में नहीं है जो किंचित मात्र भी आपको चुनौती दे सके। यद्यपि संसार को देखने पर हमको ऐसा लगता है बहुत बड़े-बड़े लोग हैं, बड़े-बड़े संगठन हैं, बड़े-बड़े धनवान लोग हैं, बड़ी-बड़ी व्यवस्थाएँ पूरी धरती पर उन्होंने बनाई हुई हैं, सब कुछ नियंत्रण कर सकते हैं। और परंतु वास्तव में जब पूरी की पूरी धरती भी आपके सामने एक बिंदु के समान भी नहीं है, तो ऐसे लोग क्या किंचित मात्र भी आपकी बराबरी कर सकते हैं? वे तो अत्यंत तुच्छ और आपके सामने दयनीय हैं। और निश्चय व्यक्ति हमको हानि पहुँचाता है, तो आप उसकी क्षतिपूर्ति अवश्य ही कर देते हैं। आपके न्याय पर हमें पूरा विश्वास है। इसीलिए हे परमात्मा, आप पर श्रद्धा, विश्वास और आपके न्याय पर विश्वास होने से हम निर्भय होते जा रहे हैं। हे निर्भय, अभय, आपकी कृपा से हम भी निर्भय होते जा रहे हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। क्योंकि जब हम आपके अनुकूल और आप हमारे अनुकूल हैं, तो फिर किसी से भय होने की आवश्यकता ही शेष नहीं रहती। सारे भय समाप्त हो जाते हैं, केवल आपको समर्पित होने से। कि अनंत शक्ति के समक्ष बड़ी से बड़ी व्यवस्थाएँ भी तुच्छ हैं, निकृष्ट हैं। आपके अनंत सामर्थ्य से मनुष्यों के द्वारा बनाई गई पहुँचाने वाली योजनाएँ, षड्यंत्र, वैदिक व्यवस्था को बिगाड़ने के किए गए प्रयत्न, वो सब कुछ क्षण मात्र में आपके द्वारा नष्ट किए जा सकते हैं। यह तो हमारे कर्म ही है। हमें अंधकार देखना पड़ता है, क्योंकि आप न्यायकारी हैं इसलिए। हम में से जिन्होंने भी अंधकार का साथ दिया है,
वे अविद्या अंधकार को भोग रहे हैं। परंतु जैसे ही विद्या का प्रकाश आपकी कृपा से हमको होता है, तो सारे के सारे अंधकार, अविद्याएं क्षण मात्र में नष्ट हो जाती हैं। एक अदम्य विश्वास है परमात्मा आपके ऊपर, आपकी शक्ति के ऊपर जागृत आस्तिकता, हे परमात्मा हमें निर्भय बना देती है और आपके प्रति अगाध विश्वास संसार में होने वाली घटनाओं और तुच्छ असफलताओं को, हे परमात्मा आपकी उपासना से जो बल हमें प्राप्त होता है वह अतुलनीय है। हे निर्भय, हमें निर्भयता देने वाले परमात्मा, मैं आपके प्रति अत्यंत कृतज्ञ हूँ, आपको बार बार नमन करता हूँ। हे परमात्मा आप सदा एक रस, ज्यों के त्यों सर्वत्र विद्यमान रहने वाले, आप में कभी नहीं होता। आप एक रस, ज्यों के त्यों सदा विद्यमान है, और न केवल विद्यमान, बल्कि अपने स्वभाव के अनुसार निरंतर अपने कर्मों को कर रहे हैं। आपके कर्मों में कोई परिवर्तन कभी नहीं होता। हे परमात्मा, आप, आपके गुण, आपके कर्म, आपके स्वभाव सब कुछ नित्य है। पहले भी ऐसे ही थे, अब भी ऐसे ही हैं और भविष्य में भी सदा ही ऐसे ही रहने वाले हैं। हम आत्माओं, हमारी व्यवस्थाओं में हम अपनी अविद्या के कारण से बहुत सारे परिवर्तन करते हैं। आपकी दी हुई व्यवस्था को हम अपनी मूर्खता के कारण से नकार देते हैं और उसकी हम हानि उठाते हैं, भरपाई करते हैं। हे परमात्मा, जो आप नित्य स्वभाव वाले, आपके प्रति अगाध प्रेम, अगाध श्रद्धा से युक्त होकर हम आप उसको स्वीकार करें और अपनी मूर्खताओं से होने वाली हानियों से हम बच जाएं। जो हम आपसे अधिक संसार में उपस्थित लोगों पर विश्वास, मूर्खता करना बंद कर दें। हम जो संसार से अधिक प्रभावित रहते हैं, ऐसा ही मूर्खता करना भी हम बंद कर दें। और जो आप सदा नित्य और अनंत ज्ञान विज्ञान युक्त आप, हे परमात्मा, जीवन के सभी क्षेत्रों में हम कार्यों को करें। हमारा एक एक विचार, हमारा एक एक व्यवहार, हे परमात्मा, निरंतर आपसे प्रभावित हो। आपकी शक्ति के समक्ष किसी को भी हम ऊपर न माने। आपसे भय के अतिरिक्त और किसी
भय से आक्रांत हम न हों। हे परमात्मा, शरीर छूटने का भय हमें न हो, क्योंकि यह भी निश्चय है कि आप नष्ट होने पर दूसरा शरीर हमें प्रदान करते हैं। शरीर यदि अन्यायपूर्वक किसी के द्वारा नष्ट किया गया है, तो आप क्षतिपूर्ति करके हमें उससे भी और अच्छा शरीर दे देते हैं। इसलिए शरीरों के नष्ट होने पर, किसी के द्वारा अन्यायपूर्वक, अनीतिपूर्वक हानि पहुँचाने पर हम किंचित मात्र भी खेद को प्राप्त न हो, और जो आप नित्य गुणकर्म स्वभाव वाले, आप अनंत सामर्थ्य वाले, सच्चा न्याय पर विश्वास करके, जो प्राणों के संकट से सबसे अधिक हम भय करते हैं, इन प्राणों के भय से भी हम ऊपर उठ जाएं और आपकी कृपा को प्राप्त हो जाए। हे परमात्मा, ऐसा निर्भय हमारा जीवन हो जाए। ऐसे हमें भी बना दीजिए। और आपकी नित्यता, आपकी अनंत शक्ति, आपकी प्रधानता, मुख्यता जब तक हमारे साथ में रहती है, जब तक हम इसको मानते रहते हैं, तभी तक हम निर्भयता का अनुभव करते हैं। जैसे ही, हे परमात्मा, हम आपके अनंत गुण कर्म स्वभावों, आपकी अनंत शक्ति, आपकी ही मुख्यता, आपका ही प्रभाव, आपकी ही प्रधानता को भूल जाते हैं, का अनुभव करने लगते हैं, डरने लगते हैं, भय को प्राप्त हो जाते हैं, शोक को प्राप्त हो जाते हैं। हे परमात्मा, आपकी उपासना से, आपकी अनंत शक्ति से हम विश्वास को प्राप्त हों, श्रद्धा को प्राप्त हों, जो कि यह तय है, निश्चय है कि आप किसी के साथ कभी भी अन्याय नहीं होने देते, और जो अन्याय लौ तो उसकी क्षतिपूर्ति आप करते हैं। इस बात को सदा हमें स्मरण रखते हुए सदा निर्भय रहना है। आपके नित्य गुण कर्म स्वभावों को नित्यतापूर्वक ही, निरंतरता से हमें ध्यान रखना है। हे परमात्मा, संसार की अनेक वस्तुएं अपवित्र हैं, परंतु ये अपवित्रता आपको छूकर भी नहीं जाते। आप सदा निरंतर एक रस सर्वत्र व्यापक पवित्र हैं। जैसे सूर्य सर्वत्र पहुंचते हैं, मल इत्यादि से भी पार होते हैं, तो भी वो अशुद्ध नहीं होते, बल्कि शोधन करने वाली होती हैं। ठीक इसी प्रकार से, हे परमात्मा, आप सर्वत्र व्यापक होते हुए भी, जहाँ अशुद्धि आदि पदार्थ, अपवित्र पदार्थ है, वहां भी आप व्यापक होते हुए भी कभी भी अपवित्र नहीं होते, बल्कि उन सब पदार्थों का जैसा जिसका जहाँ उपयोग, जहाँ जिसकी आवश्यकता है, उसको यथाक्रम उसी व्यवस्था में नियोजित करके उसको आगे बढ़ाते हैं। कोई भी वस्तु जो अपवित्र है, वो सदा अपवित्र नहीं रहता, उसका स्वरूप बदलता है। स्वरूप बदल के वो किसी न किसी अन्य प्राणी के काम में आ जाती है।
वृक्ष वनस्पतियों के काम में आ जाते हैं। तो स्वरूप आप बदल देते हैं। अपवित्र ऐसी आपकी सामर्थ्य है। संसार की वस्तुएं अपवित्र हो सकती हैं, परंतु आप कभी अपवित्र नहीं हो सकते। आप सर्वत्र व्यापक रहते हुए भी सदा पवित्र हैं, अत्यधिक पवित्र है। आप ही सृष्टि करता है, हे परमात्मा। आपने ये सारा संसार बनाया है। आपका यह निर्माण हम सब आत्माओं को उपयोग में आ रहा है, क्योंकि आप निर्माता हैं और सत्व रजतम रूप यह प्रकृति निर्माण योग्य है। इस आया है और हम आत्माएं प्रयोजन के रूप में हैं, क्योंकि हम सब आत्माओं पर उपकार करना ही आपका प्रयोजन है। और हम सब पर उपकार करके और उपकार करने के लिए आपने सारे संसार का निर्माण किया है, इसको धारण कर रहे हैं। इस सारे संसार में हम आत्माओं को साधन रूप शरीर आदि, मन आदि आपने प्रदान किए हैं। ये परमात्मा इन सबको निरंतर धारण किए हुए, इनके करने वाले, इनको धारण करने वाले, इनका संचालन करने वाले, सब प्रकार से हम निरंतर हमारे अंग संग बने हुए, हमारे अंदर रहते हुए हमको नियंत्रित करने वाले, हमें धारण करने वाले हे परमात्मा आप ही हो। हम आपके प्रति अत्यंत कृतज्ञ हैं। आपके प्रति श्रद्धा से अत्यंत हम आपको भूलकर एक क्षण भी नहीं रहना चाहते। तो आपकी ही कृपा हम पर हो कि हम एक क्षण के लिए भी आपकी कृपा को भूल कर ना रहें। आपके प्रति श्रद्धा से सदा युक्त रहें। आपकी कृपा से हम सदा निर्भय हो जाएं, स्वतंत्र हो जाएं और आपके दिए हुए साधनों के भय से हम आपकी आज्ञा पालन में कभी भी पीछे ना हटें, क्योंकि अगर हम आपकी आज्ञा पालन करते रहेंगे तो इससे भी और अच्छे साधन आप हमें प्रदान करेंगे। आपके पास क्या कमी है हे परमात्मा? इसलिए हम जो ये नास्तिक होकर इस प्रकार से भय से युक्त होते हैं, ये हम ना हो। आपको सदा याद रखें हे परमात्मा, ऐसी कृपा हम पर कीजिए। ईश्वर के गुण चिंतन, स्तुति, प्रार्थना की उपासना करना सरल हो जाता है। इस कक्षा में हमने कुछ गुणों के द्वारा ईश्वर की उपासना करने का प्रयास किया। अभी हम विराम की ओर चलते हैं। धीरे धीरे मन इंद्रियों को बाहर की ओर भेजें और दोनों हाथों को परस्पर रगड़ें। आंखों पर, चेहरे पर स्पर्श कराते हुए धीरे धीरे आंखों को खोल लें। अब विराम। आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम। सादर नमस्ते जी। सादर नमस्ते नमस्ते गुरु आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। जी।